नमस्कार। आज हम भगवत गीता के अध्याय 1 श्लोक 17 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ। हमारे पास इसका पूरा विश्लेषण है, मतलब संस्कृत पाठ, शब्दार्थ, अनुवाद और व्याख्या भी। बिल्कुल। ये सीन कुरुक्षेत्र का है और दुर्योधन वहाँ पांडव सेना का जायजा ले रहा है। बिल्कुल। और ये श्लोक इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि ये दुर्योधन की नजर से पांडव पक्ष के कुछ प्रमुख योद्धाओं को दिखाता है। उसकी रणनीति और शायद थोड़ी चिंता भी झलकती है इसमें। अच्छा। तो श्लोक कुछ इस तरह है। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडिश्च महारथः धृष्टद्युम्न विराटश्च सात्विकिश्चापराजितः। और इसका अर्थ हुआ श्रेष्ठ धनुर्धर काशी नरेश और महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी। हाँ, तो दुर्योधन यहाँ पांडव सेना के 5 खास योद्धाओं को गिन रहा है, उनकी ताकत को क्या कहते हैं, तौल रहा है। अच्छा। पहला नाम है काशी का। काशी के राजा, उन्हें कहा गया है परमेशवासः, यानी श्रेष्ठ धनुर्धर। हाँ, बेहतरीन धनुर्धर। ये दिखाता है कि पांडवों के पास सिर्फ अपनी शक्ति नहीं थी, महत्वपूर्ण राज्यों का समर्थन भी था। क्या बात है। काशी कैसे? ये बात तो है, काशी का साथ होना बड़ी बात थी उस समय। अच्छा, फिर अगला जिक्र है शिखंडी का। हाँ। उन्हें महारथी कहा गया है। हाँ, शिखंडी उनका पात्र थोड़ा जटिल है। पिछले जन्म में अम्बा, जिन्होंने भीष्म से बदला लेने के लिए फिर से जन्म लिया। दुर्योधन ये सब जानते हुए भी उन्हें महारथी कह रहा है। एक तरह से उनकी युद्ध क्षमता की स्वीकृति है। हाँ, ये गौर करने वाली बात है। मतलब उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, उनकी योग्यता को अनदेखा नहीं किया गया। बिल्कुल, युद्ध में शायद यही मायने रखता है। इसके बाद नाम आता है धृष्टद्युम्न का, द्रौपदी के भाई और पांडव सेना के सेनापति। अच्छा, हाँ, सेनापति, जिनका जन्म ही एक उद्देश्य से हुआ था, द्रोणाचार्य का वध करने के लिए। उनका सेनापति होना पांडवों के लिए एक बड़ा रणनीतिक पॉइंट था। फिर विराट है, मत्स्य देश के राजा। इन्होंने तो पांडवों को उनके अज्ञातवास के समय में पनाह दी थी। हाँ, बिल्कुल। तो उनका साथ सिर्फ सैन्य शक्ति नहीं, वफादारी का भी प्रतीक है, बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी। बिल्कुल सही। और फिर सूची के अंत में है सात्यकी, जिन्हें अपराजिता कहा गया है। अपराजिता यानी जो कभी हारे नहीं। हाँ, जिन्हें हराया नहीं जा सका। ये यादव योद्धा थे, कृष्ण और पांडवों के प्रति बहुत निष्ठावान। अपराजित का ये विशेषण उनके युद्ध कौशल को और शायद उनके आत्मविश्वास को भी दिखाता है। तो दुर्योधन इन सब नामों को गिन रहा है। क्या वो सिर्फ एक लिस्ट बना रहा है द्रोणाचार्य को सुनाने के लिए, या कुछ और? देखिए, ये सिर्फ लिस्ट बनाने से तो कहीं ज्यादा है। दुर्योधन असल में पांडव पक्ष की जो पूरी ताकत है, उनके गठबंधन जैसे काशी, मत्स्य, पांचाल, यादव और फिर हर योद्धा की जो अपनी खास क्षमता है, उसका आकलन कर रहा है। हाँ, ये द्रोणाचार्य को सचेत करने का एक तरीका हो सकता है, पर मुझे लगता है ये साथ ही दुर्योधन की अपनी बेचैनी को भी दिखाता है। अच्छा, कैसे? वो बाहरी ताकत पर, जिसे गिना जा सकता है, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। हाँ, ये बात तो है। सारा जोर बाहरी शक्ति और सैन्य जमावट पर दिख रहा है, जैसे बस यही युद्ध का फैसला करेगा। हाँ, और ये श्लोक यही दिखाता भी है कि बाहरी शक्ति, गठबंधन, रणनीति, ये सब युद्ध में अपनी भूमिका निभाते हैं, ये सच है। लेकिन गीता का जो गहरा संदेश है वो ये है कि असली जीत तो धर्म और दैवीय इच्छा यानी कृष्ण के समर्थन पर निर्भर करती है। दुर्योधन शायद इस पहलू को, वो जो न दिखने वाली शक्ति है, उसे नजरअंदाज कर रहा है। ये योद्धा सिर्फ सैनिक नहीं है, ये वीरता, निष्ठा, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण, इन मूल्यों के भी प्रतीक हैं। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो श्लोक 1.17 दुर्योधन के नजरिए से पांडव सेना की क्षमता का एक रणनीतिक मूल्यांकन है। एक तरह से युद्ध की भीषणता की भूमिका तैयार कर रहा है ये श्लोक। बिल्कुल, ये बाहरी ताकत का, जिसे दुर्योधन देख सकता है, गिन सकता है, उसका एक स्पष्ट लेखा जोखा है। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है मन में। क्या सवाल? जब दुर्योधन इतनी बारीकी से, इतनी सावधानी से पांडवों की गिनी जा सकने वाली ताकत का हिसाब लगा रहा था, उनके योद्धा, रथ, हथियार, सब कुछ, हाँ, तो क्या वो किसी ऐसी शक्ति को पूरी तरह से अनदेखा कर रहा था जिसे गिना नहीं जा सकता? वो अनदेखी शक्ति जो शायद युद्ध का असली परिणाम तय करने वाली थी। सोचने वाली बात है कि क्या असली ताकत हमेशा वही होती है जो दिखती है और जिसे गिना जा सकता है?